हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं अष्टावक्र गीता का पहला चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में 2 श्लोकों के अर्थ और उसकी विवेचना को देखा जा चुका था। तो आज हम लोग तीसरे श्लोक से देखेंगे, लेकिन इसके पहले बस 2 श्लोकों को रिवाइज किया जा रहा है। तो पहले श्लोक में ऋषि जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि बताइए ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। इस पर अष्टावक्र जनक को जवाब देते हैं कि ज्ञान चाहते हो तो तुम विषयों को विष के समान त्याग दो। विषयों मतलब जो आपके इंद्रियों का भोग है उसको त्याग दो, और क्षमा, आर्जव, दया, सत्य और संतोष इसका अमृत की तरह पान करो। यहाँ तक हो चुका था। तो अब तीसरे श्लोक में फिर अष्टावक्र कहते हैं कि आप ऐसा समझो कि आप न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न ही आकाश है। आप स्वयं को इन 5 महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जानो, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न द्यो भवान एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्ते। न पृथ्वी है आप, न जल है, न अग्नि है, न ही आकाश है। इन सब का साक्षी रूप चैतन्य आत्मा है, ऐसा आप अनुभव कीजिए। तो इसकी व्याख्या क्या कहती है कि महर्षि ने जनक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, किसका त्याग करना है और किसका सेवन, क्या विष है, क्या अमृत है, इनका प्रतिपादन करने के बाद ज्ञान का स्वरूप बताया। इन बहिर्साधनाओं के द्वारा जब व्यवहार शुद्ध हो जाए, अंतःकरण पक्षपात रहित हो, विवेक करने लगे, आंखों पर से मोह का पर्दा हट जाए, तब मुक्ति के लिए इस बात को जानो, समझो। अष्टावक्र ने यहाँ भी भगवान शब्द संबोधन किया है। इस शब्द की व्याख्या जो है, तत्वज्ञानी समस्त मर्यादाओं से परे होता है, पर तब भी ऐसे बरतता है जैसे कोई आम संसारी हो। ऐसा देखकर जिज्ञासु को भटकना नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए इस बार गुरुदेव ने सीधा साधन बताया। ऋते ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे उससे मुक्त होते हैं। त्याग की आत्मा है मुक्ति। त्याग बाह्य होता है, जबकि मुक्ति आंतरिक। त्यागने के बाद भी पकड़ने की संभावना है, जबकि मुक्त हुआ कभी भी किसी भी तरह से बांधा नहीं जा सकता। लेकिन कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान? महर्षि उस ज्ञान के 2 पक्ष बताते हैं। एक वह जो तुम नहीं हो, और दूसरा जो तुम हो। इस प्रपंच की विवेचना अध्यारोप अपवाद से होती है। अध्यारोप अर्थात ऐसा है और अपवाद ऐसा नहीं है। पहला पक्ष महर्षि ने रखा, जो जीवात्मा है नहीं लेकिन स्वयं को वैसा समझता है जैसे तुम पंचभूत नहीं हो। इस बात को थोड़ी दूसरी तरह से समझने की जरूरत है। वेदांत ग्रंथों में सृष्टि कर्म का वर्णन कुछ ऐसा मिलता है। वह एक था, उसने इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। वह एक अनेक नाम रूपों वाला हो गया। वह उस एक से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर इस 5 को मिलने से अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इस 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि बने। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर की रचना हुई। अब तो बात समझ आ गई होगी। एक जब बहुत हुआ तो उसने स्वयं से सृष्टि की उत्पत्ति की। इस तरह असल में तुम कार्य रूप नहीं हो, तुम 5 महाभूतों से बने शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य रूप हो, साक्षी हो। चैतन्य रूप होने का अर्थ है स्वप्रकाश होना। तुम्हें प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। तुम तमाशा नहीं, तमाशा देखने वाले हो। इस प्रकार के ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। यही ज्ञान है। अब 5वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम स्वयं को शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी वह शांत हो जाओगे। तो इस श्लोक में अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम स्वयं को तीनों शरीरों से अलग कर लो और चैतन्य रूप आत्मा में स्थित हो जाओ, तो तुम इसी क्षण मुक्ति का अनुभूति कर लोगे। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जप तप आदि साधनाएं करनी पड़ेगी, जन्म जन्मांतरों का भटकाव समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठना स्वाभाविक है।
जनक जिज्ञासु हैं, जनक शिष्य हैं, उनके तार गुरु के साथ जुड़ चुकी है। जनक कोई प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं पूछ रहे, उनके मन में होने वाली स्फुरन को गुरु पकड़ लेते हैं। अभी पल भर में ही तेरे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तो इस संसार रूपी बिहड़ में कितने वर्षों तक भटकता रहा है। इससे निकल पाने के समय का कोई लंबा चौड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तो यदि इस शर्त को पूरा कर दे तो तू इसी क्षण सुखी हो जाएगा। तेरे समस्त बंधन कट जाएंगे, तेरी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। शर्त बड़ी साफ है, बस इतना है कि तुम खुद को शरीर से अलग कर लो। यह निश्चय कर लो कि तुम शरीर नहीं हो और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। निश्चय हो जाना चाहिए तुझे। बस इस संसार रूपी भेड़ में सारे तनाव स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। महर्षि ने मुक्ति का स्वरूप बता दिया। देह से पृथक कर अपने चेतन रूप में स्थित होना ही मुक्ति है। गुरु संकेत करते हैं, यदि शरीर में बुद्धि बनी रहेगी, मैं वाली बुद्धि बनी रहेगी अर्थात अहंकार वाला, तो चैतन्य रूप आत्मा में स्थिति नहीं होगी, तो कभी भी सुख शांति मिलने वाला नहीं है। सुख दुख शांति अशांति लाभ हानि जीवन मरण ये सब तो धर्म शरीर की हैं और उसकी प्रतीति उस आत्मा में होती है जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसका धर्म ही है सच्चिदानंद अर्थात आनंद। तो चैनल पे बने रहे। 5वें श्लोक से अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।